साथियों, आज हम बात करेंगे कर्ण के जीवन में आई स्त्रियों की। इसमें सबसे पहला स्थान है महारानी कुंती का, जिन्होंने कर्ण को जन्म दिया, किंतु उसको लोकलाज के भय के कारण नदी में प्रवाहित कर दिया था। दूसरा स्थान है उसकी पालनहार माता राधा का, जो कि सारथी अधिरथ की पत्नी थी। इन्होंने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसी कारण कर्ण का एक नाम राधेय भी है। तीसरे स्थान पर है दुर्योधन की पत्नी भानुमति। जब दुर्योधन भानुमति के स्वयंवर में कर्ण को साथ लेकर गया और भानुमति को देखकर उस पर मोहित हो गया, तब दुर्योधन ने भानुमति के द्वारा अपना चयन न किए जाने पर क्रोधित होकर भानुमति का अपहरण कर लिया। वहां उपस्थित अन्य राजाओं द्वारा विरोध किए जाने पर कर्ण ने उन राजाओं को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। कई राजा तो कर्ण के पराक्रम से ही डरकर पीछे हट गए। जरासंध तथा कर्ण के बीच तब एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें कर्ण ने जरासंध को हराया था। कर्ण की इसी वीरता से प्रभावित होकर भानुमति ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया था। कर्ण और भानुमति की यह मित्रता उन्होंने जीवन पर्यंत निभाई। चौथे स्थान पर है द्रौपदी। बात उस समय की है जब पांचाल नरेश अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे थे और उस स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि जो भी शूरवीर नीचे रखे हुए जल में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को भेद देगा, उससे ही द्रौपदी का विवाह होगा। स्वयंवर में आए अनेक शूरवीर और योद्धाओं ने प्रयास किया, किंतु कोई भी वह लक्ष्य नहीं भेद सका। तब कर्ण ने वहां रखे हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई ही थी कि द्रौपदी ने यह कहकर कर्ण को रोक दिया कि स्वयंवर की शर्त पूरी करने में सक्षम होने पर भी वह कर्ण से विवाह नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वह एक सूत पुत्र है। इस प्रकार इस स्वयंवर में कर्ण को द्रौपदी द्वारा अपमानित होना पड़ा। जब कर्ण वहां से अपमानित होकर अपने राज्य को वापस जा रहे थे, तब ऐसा संयोग बना कि जिस मार्ग से कर्ण जा रहे थे, वहीं कुछ उपद्रवी राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी व उसकी सहेली पद्मावती, जो कि उसके सारथी धूमसेन की पुत्री थी, इन दोनों को घेरकर उनका अपहरण करना चाहते थे। पद्मावती अपने प्राणों की परवाह किए बिना राजकुमारी अंसावरी को बचाने के लिए उन उपद्रवियों से लोहा लेती है। यह देखकर कर्ण अपने बाणों से उन उपद्रवियों को मार गिराते हैं, किंतु एक दुराचारी द्वारा किए गए वार से वे बेसुध हो जाते हैं। तब पद्मावती बेसुध कर्ण को व राजकुमारी अंसावरी को रथ में बिठाकर लाती है। राजकुमारी अंसावरी को वह राजभवन पहुंचाती है तथा कर्ण को अपने पिता के घर ले आती है। जब उपचार के उपरांत कर्ण की हालत सुधरती है, तब वह पद्मावती को अपनी सेवा करते हुए देखते हैं। तब उनके हृदय में पद्मावती के प्रति स्नेह उत्पन्न होता है। दूसरी तरफ राजा चित्रवत कर्ण को राजभवन में आमंत्रित करते हैं तथा मिलने पर राजकुमारी अंसावरी को दुराचारियों से बचाने के लिए कर्ण का आभार व्यक्त करते हैं तथा कर्ण से कुछ दिनों पर वहां रहने के लिए अपना आतिथ्य स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। वहां आवास के दौरान कर्ण व अंसावरी एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। जब कुछ समय व्यतीत हुआ, तब कर्ण अंसावरी की सहमति लेकर राजा चित्रवत से अपने व अंसावरी के विवाह का निवेदन करते हैं तथा बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तथा आपकी आज्ञा से इस प्रेम को परिणय सूत्र में बांधना चाहते हैं। यह सुनते ही राजा चित्रवत क्रोधित होकर इस संबंध के लिए इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं कि अंगराज कर्ण, मैं आपकी वीरता और पराक्रम का कायल हूं, किंतु इसका मतलब यह ना समझो कि आप हमारे बराबर के हो गए हो। हम क्षत्रिय हैं और आप सूत पुत्र। साथियों, कर्ण को फिर एक बार सूत पुत्र होने के कारण अपमानित होना पड़ा। जब कर्ण ने अंसावरी से इसका अंतिम निर्णय जानना चाहा, तो अंसावरी ने भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाने से मना कर दिया तथा विवाह के लिए अपनी असहमति दर्शाई।
अंत में कर्ण दुखी होकर वहां से वापस अपने राज्य लौट आते हैं। यह दूसरा अवसर था जब सूत पुत्र होने के कारण उनका विवाह राजपुत्री से न हो सका और उनको अपमानित होना पड़ा। अंसावरी के बाद कर्ण के जीवन में आई पद्मावती। राजा चित्रवत से अपमानित होकर जब कर्ण अपने राज्य आ गए तथा कुछ समय बाद उनको पता लगा कि राजकुमारी अंसावरी का स्वयंवर आयोजित हो रहा है, तब भगवान सूर्यदेव के कहने पर कर्ण भी उस स्वयंवर में पहुंचते हैं तथा स्वयंवर में अपने अपमान का बदला लेने के लिए वहां उपस्थित सभी राजाओं को और राजा चित्रवत को अपने बाणों से उनके अपने अपने सिंहासनों पर बांध देते हैं। सभी राजा कर्ण के पराक्रम से भयभीत होकर कर्ण की दास्ता स्वीकार कर लेते हैं। तब कर्ण राजा चित्रवत से कहते हैं कि अब अपनी पुत्री को आज्ञा दें कि वह अपनी वरमाला मुझे पहनाकर मेरा पति रूप में वरण करे। राजा चित्रवत के कहने पर अंसावरी जब कर्ण को वरमाला पहनाने लगती है तब कर्ण कहते हैं कि हे सुंदरी, मैं तुम जैसी स्वार्थपरस्त और मौका परस्त कुमारी से विवाह नहीं करना चाहता। मैं तो उससे विवाह करना चाहता हूं जिसके हृदय में मेरे प्रति सच्चा प्रेम हो। ऐसा कहकर अंगराज कर्ण पास में खड़ी अंसावरी की सहेली पद्मावती के पास जाते हैं और उससे प्रणय निवेदन करते हैं। तब पद्मावती, जो कि पहले से ही कर्ण को चाहती थी, उसने अपने हाथों से अंगराज कर्ण के गले में वरमाला डालकर कर्ण को अपने पति के रूप में वरण कर लेती है। तब अंगराज कर्ण पद्मावती को अपने साथ अपने राज्य लाते हैं तथा विधिवत उससे विवाह करके उसको अपनी रानी का सम्मान देते हैं। वेद व्यास की महाभारत के अनुसार कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था, जो कि उनके पुत्र वृषकेतु की मां मानी जाती है। कर्ण की एक और पत्नी का उल्लेख मिलता है जिसका नाम था उर्वी और इनका पुत्र था धनुंजय। कर्ण और उर्वी ने गंधर्व विवाह किया था। कहीं कहीं कर्ण के 2 और विवाह का उल्लेख मिलता है। इनकी एक और पत्नी वर्षा, जो कि राजा रजयसेन की पुत्री और कर्पजोत साम्राज्य की राजकुमारी थी। कर्ण और वर्षा का विवाह एक प्रेम कहानी के रूप में बताया गया है और वर्षा की बहन गीता ने भी बाद में कर्ण से विवाह किया था। राजकुमार श्रुतसेन कर्ण और रानी गीता का ही पुत्र है। तो साथियों, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। मेरी और भी आने वाली वीडियो और पहले बनी हुई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार।